हमारे YouTube चैनल भक्ति सरिता पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको पता होगा कि हम प्रत्येक दिन एक रहस्यमय वीडियो लेकर के उपस्थित होते हैं, तो आज भी हम आपको पुराणों की एक ऐसी ही अद्भुत कथा लेकर के उपस्थित हुए हैं। आज हम आपको बताएंगे कि राम नाम की उत्पत्ति कैसे हुई थी और सर्वप्रथम राम जो शब्द है वो किसके मुख से निकला था, किसने लिया था सर्वप्रथम राम का नाम। कहाते आई राम राम कहाते आई जय, इत्ते गए तीन जने बित्ते आए छे। श्रोताओं, ये सृष्टि के आरंभ की बात है। जब सृष्टि की रचना हुई उस समय दोस्तों ये बात है उस समय की। इसमें हम आपको एक और चीज बताना चाहेंगे वीडियो से पहले। एक भ्रम को मिटा दें आप, गणेश दो हुए थे। भक्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो हमने कभी सुना ही नहीं, इसका कोई प्रमाण बताइए। हम आपको इसका प्रमाण भी बताएंगे। जिस गणेश को माता पार्वती ने पैदा किया था वो रक्षा गणेश थे। माता पार्वती ने अपनी रक्षा के लिए गणेश जी को पैदा किया, जबकि आदि गणेश जो कि मिट्टी का ढीम होता है, मिट्टी का एक टुकड़ा होता है। जब भी हम कोई शुभ कार्य करते हैं तो मिट्टी के एक टुकड़े में कलाया बांध कर रखते हैं, उसकी पूजा सर्वप्रथम होती है, ना कि रक्षा गणेश की। अब आप ये कहेंगे कि हमने ये बात तो सुनी ही नहीं है। हम आपको एक रामचरितमानस की चौपाई पढ़ रहे हैं। चौपाई में लिखा हुआ है कि मुनि अनुशासन गणपति पूजे शंभु भवानी, कुसुन संशय करे जन सुर अनादि जिये जान। अर्थात भगवान शंकर और पार्वती के विवाह में ऋषि मुनि और जो फेरा फाड़ने वाले लोग थे उनकी आज्ञा से भवानी और शंकर ने गणपति की पूजा की थी। मुनि अनुशासन गणपति पूजे शंभु भगवान, अर्थात जब भगवान शंकर का विवाह हुआ था उस समय गणेश जी की पूजा हुई थी, जबकि रक्षा गणेश को पार्वती जी ने स्नान करते समय पैदा किया था अपने महल से। तो दोस्तों वो गणेश दूसरे हैं। हम आपको बताएंगे वे दूसरे गणेश कौन हैं। देखिए श्रोताओं, सृष्टि के प्रारंभ में जब कुछ नहीं था तो शिव पुराण के अनुसार शिव पुराण में लिखा हुआ है कि नाद और बिंदु के मिलन से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। अब ये नाद शब्द कहाँ से आया? सबसे पहले ओम शब्द आया, ओम ध्वनि पैदा हुई। उस ध्वनि को आकार देते हुए आप देखते होंगे कि आदमी के सारे शरीर पर ओम लिखा हुआ होता है। अब चलते हैं, ध्वनि के बाद आकार आया और उसको मिलाकर के ओमकार शब्द आया। ओमकार में 5 अक्षर होते हैं। देखिए, एक आ होता है छोटे वाला, एक ऊ होता है छोटे वाला, एक माँ होता है, एक का होता है और एक रा होता है। आ 2 बार आया है। अब सुनिए ध्यान से, कितने अक्षर हो गए? ये 5 अक्षर हो गए। 5 मूल अक्षर आते हैं ओमकार में। तो ओमकार के 5 अक्षर आकार में आ गए थे। उस समय एक और शब्द की उत्पत्ति हुई जो इस सृष्टि का सबसे पहला शब्द हुआ बना, वो था राम। ओमकार से रा निकला। देखिए, जब हम राम की व्याख्या करते हैं तो राम में से रा आ होता है और माँ होता है। राम में 3 शब्द होते हैं, रा, आ और माँ। ये तीनों शब्द ओमकार से निकलकर के शब्द रूप में आ गए और राम शब्द की उत्पत्ति हो गई। तो जब हम राम शब्द का और विश्लेषण करते हैं तो देखिए, रा का अर्थ होता है रकार, माँ का अर्थ होता है मकार, आ का अर्थ होता है आकार, रकार का अर्थ होता है ये अधुनी नारायण का प्रतीक है और जो शुभ अशुभ प्रतीक होते हैं उनको भस्म करने वाला है। आकार होता है ये आकार में काम क्रोध मोह मद लोभ माया आदि को भस्म करने वाला है। सूर्य नारायण का प्रतीक है और मकार है वो चंद्र नारायण का प्रतीक है। इसमें त्रिविध ताप होते हैं, उनको भस्म करने की क्षमता होती है। दोस्तों, राम के तीनों शब्दों का विश्लेषण करने के बाद आगे चलते हैं तो राम और ओम इनके मिलने से एक आदि शक्ति पैदा हुई। आदि शक्ति को आदेश मिला कि आप सृष्टि की रचना करें और देहधारी साकार रूप वाले पुरुषों को पैदा करें। इस आदि शक्ति ने सबसे पहले विष्णु को पैदा किया, उसके बाद ब्रह्मा को पैदा किया और उसके बाद भगवान शिव शंकर को पैदा किया और चौथे नंबर पर आदि गणेश को पैदा किया। उस समय ये 3 नहीं बल्कि 4 पैदा हुए थे
और आदि शक्ति ने उसको आदेश मिला था कि इस सृष्टि का संचालन करें। तो आदि शक्ति ने विष्णु भगवान से कहा कि पहले आप मुझसे शादी करें। तो भगवान विष्णु बोले कि आप माता हैं, आपने हमें पैदा किया है, हम आपसे शादी नहीं कर सकते। ब्रह्मा से कहा कि आप मुझसे शादी करें, तो ब्रह्मा ने भी मना कर दिया। और शंकर भगवान से कहा तो वे छोटे ही छोटे थे और उनसे छोटे थे आदि गणेश। तो आदि गणेश ने भगवान शंकर से कहा कि आदि गणेश उनसे छोटे थे, इसलिए उन्होंने तो कुछ कहा ही नहीं। आदि गणेश ने शंकर जी से कहा कि इनके ऊपर जो शब्द है वो है राम, तो आप उसे राम कहें, तभी ये शांत हो सकती हैं। आदि शक्ति ने क्रुद्ध होकर अपना विराट रूप धारण कर लिया कि मैं तुम तीनों को भस्म कर दूंगी। तो सर्वप्रथम गणेश जी के मुख से निकला था, आदि गणेश के मुख से निकला था राम शब्द। सबसे पहले राम का नाम निकला आदि गणेश जी के मुख से। बताया किसको था? शंकर भगवान को। तो राम राम कहां से आई? आदि गणेश से। किसके पास आई? शंकर भगवान के पास से। और शंकर भगवान ने मिलाकर कह दिया जय राम। जय कहां से आई? शंकर भगवान से। और विष्णु भगवान ने भी अपनी तरफ से एक शब्द मिलाया, 3 शब्दों की उत्पत्ति हुई। तो भगवान ने एक शब्द मिला दिया जब जय श्री राम, राम श्री का उच्चारण कर दिया, उसमें जय श्री राम में श्री का उच्चारण कर दिया, जय राम में। आदि गणेश ने भगवान शंकर को बताया था कि राम, शंकर भगवान ने अपनी तरफ से जय मिलाई, जय श्री राम बन गया, जय राम, और भगवान ने श्री मिला दिया, श्री हरि विष्णु ने। इस प्रकार से जय श्री राम, तो तीनों शब्दों की उत्पत्ति हो गई। अर्थात जय कहां से आई? शंकर भगवान से। और राम कहां से निकल कर आया था? आदि गणेश से, उनके मुख से। अब सुनिए श्रोताओ, राम राम कहां से आई? आदि गणेश से। जय कहां से आई? शंकर भगवान से। और श्री की उत्पत्ति कहां से हुई? श्री हरि विष्णु के मुख से। अब देखिए, नारद पुराण में लिखा हुआ है, आप ये ना कर रहे इस भ्रम में कि राम जो दशरथ के बेटे हैं वो है राम, वो अवतार धारण करके आए थे। लेकिन राम के बारे में नारद पुराण में लिखा हुआ है कि रमन्ति इति राम है, अर्थात जो समस्त प्राणियों में रमते हैं, पूरे संसार में व्याप्त हैं, वही राम है। श्रोताओं, राम का एक नाम 1000 नाम ले लें उसके बराबर होता है। श्रोताओं, आपको पता होगा कि शंकर भगवान राम का जाप करते हैं। वे राजा दशरथ जी के बेटे राम का जाप नहीं करते, अपितु वे दूसरे राम का जाप करते हैं। राम का जाप क्यों करते हैं? क्योंकि उन्हें राम के नाम से माता आदि शक्ति के क्रोध से बचाया था, राम के नाम ने उन्हें। अब श्रोताओं, पहेली के बारे में जानते हैं कि कहां ते आई राम राम। तो श्रोताओं, आदि गणेश के मुख से राम नाम निकला था, वहां से आई थी राम राम। कहां से आई जय? जब आदि गणेश ने भगवान शंकर को राम नाम के बारे में बताया तो शंकर ने एक और शब्द जोड़ दिया, जय। तो भगवान शंकर के पास से आई थी जय। इतने गए 3 जने, तो माता आदि शक्ति ने उन तीनों को भेज दिया। तो आदि शक्ति ने उनसे कहा कि देखिए, मैं आपकी समस्या जानती हूँ, आप मुझसे शादी तो नहीं कर सकती, परंतु फिर भी मैं आपको 3 रूपों में मिलती हूँ। उन्होंने 3 रूप धारण किए। उमा जो कि महादेव के साथ हैं, रमा विष्णु भगवान के साथ रहीं, और ब्रह्माणी जो कि ब्रह्मा के साथ रहीं। देखिए श्रोताओं, उमा थी सबसे पहले दिव्य थी, जबकि सती तो उन्होंने जन्म लिया था दक्ष प्रजापति के घर से। सबसे पहले उमा का जन्म दक्ष प्रजापति के घर से हुआ। लक्ष्मी भी समुद्र मंथन से निकली थी। तो राम के साथ कौन थी? रमा। बाद में विद्वानों ने उसके पर्यायवाची शब्द बना दिए। रमा दिव्य थी जो कि आदि शक्ति से प्रकट हुई थी। ब्रह्माणी भी दिव्य थी, बाद में सरस्वती को बनाया गया। तो देखिए, सबसे पहले विष्णु पैदा हुए, जबकि भगवान शिव को सबसे बड़ा क्यों माना गया है? क्योंकि उन्होंने राम के नाम का उच्चारण जय के साथ किया था। श्रोताओं, जब माता पार्वती ने महागणाधिपति की तपस्या की
तब आदि गणेश ने उनके यहाँ, आदि गणेश जो भगवान थे, उन्होंने उन्हें वरदान दिया कि मैं आपके रक्षा गणेश के रूप में जन्म लूंगा, मैं आपके यहाँ हूँ। और श्रोताओं, अब आप ये कहेंगे कि आदि गणेश की पूजा क्यों की जाती है? क्योंकि उन्होंने राम शब्द का उच्चारण सबसे पहले किया था। इसलिए जब भी कोई शुभ कार्य होता है तो सबसे पहले आदि गणेश की पूजा की जाती है, वो इसीलिए की जाती है। हम समझते हैं श्रोताओं को हमारा वीडियो पसंद आया होगा। श्रोताओं, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।